रीवा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ग्रामीणों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर उन्हें उनके घर और जमीन से हटाए जाने को लेकर जारी नोटिस के खिलाफ शिकायत की है। ग्रामीणों ने कलेक्टर से मामले की जांच कर उन्हें राहत देने की मांग की है। शिकायत में आवेदकों ने बताया कि वे लंबे समय से संबंधित जमीन पर निवास करते आ रहे हैं। उनका कहना है कि उनके पास स्वयं की निजी भूमि नहीं है और जिस जमीन पर वह रह रहे हैं उससे जुड़े दस्तावेज और ग्राम पंचायत स्तर से जारी प्रमाण पत्र भी उनके पास मौजूद हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि इसके बावजूद उन्हें जमीन खाली करने और वहां से हटाए जाने के संबंध में नोटिस जारी किया गया है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि अचानक बेदखली की कार्यवाही होने से उनके सामने घर और परिवार को लेकर गंभीर संकट खड़ा हो जाएगा। आवेदन में ग्रामीणों ने कलेक्टर से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने, दस्तावेजों का परीक्षण करने और जांच पूरी होने तक उन्हें जमीन से हटाने की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि वे प्रशासन के समक्ष अपनी बात रख चुके हैं और उन्हें उम्मीद है कि कलेक्टर मामले की गंभीरता को देखते हुए उचित कार्यवाही करेंगे। फिलहाल ग्रामीणों की शिकायत के बाद अब प्रशासन इस मामले में क्या जांच और कार्यवाही करता है, यह देखने वाली बात होगी। रीवा जिले के सिमरिया तहसील के अंतर्गत ग्राम बधरी के लोग, ये जो आदिवासी हैं, हरिजन हैं, ये आए हैं। इनकी जहाँ ये निवासरत हैं, जो मध्य प्रदेश शासन के नियम 3 में प्रदर्शित है कि कब्जा इनको दिया जाता है। कब्जा के आधार में ये वो शासकीय भूमि में जो भूमिहीन है इनको कब्जा दिया गया। तो वर्तमान इस कब्जे में शासन के कब्जे के अनुसार वर्तमान में ये विगत 80 वर्ष से कब्जाधारी हैं जो निवासरत हैं। कल सिमरिया तहसीलदार मौके पर जाती हैं, कहती हैं कि इसके पहले भी उन्होंने नोटिस जारी किया था और कहा कि शासकीय भूमि को खाली कर दी। इन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश शासन की भूमि है जिसमें 5-5 डिसमिल 2-2 डिसमिल जो भी मध्य प्रदेश शासन के रेगुलेशन है उसके अनुसार इनको कब्जा दिया गया था। इसके कब्जा के अनुसार वर्तमान में ये कब्जाधारी हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जहां वहाँ 10-10 एकड़ 5-5 एकड़ में सामंतवादी भूमि स्वामी लोग कब्जाधारी हैं। अब वो किस कारण से कब्जा उनका हो गया, कैसे कब्जा हो गई, यह अलग जांच का विषय। परंतु ये जो लोग आए हैं ये वास्तव में भूमिहीन हैं, इनके पास भूमियाँ नहीं हैं, ये वंचित शोषित पीड़ित व्यक्ति हैं। तो आज माननीय कलेक्टर महोदय के समक्ष ही आए हैं और अपनी बात ये रख रहे हैं कि यदि इस बरसात की घड़ी में, बरसात के समय में ये वर्तमान में कहाँ जाएं। और तहसीलदार जी ने कहा है कि 2 दिन के अंदर आप मौके पर, मौखिक रूप से उन्होंने कहा, नोटिस भी जारी की है, उन्होंने कहा कि 2 दिन के अंदर इसको खाली कर दिया जाए। अब इस बरसात की समय में ये खाली करके जाएंगे कहा। तो कलेक्टर महोदय जी के साथ आज सामूहिक रूप से ज्ञापन पत्र दिया गया है जिसमें उनसे कलेक्टर महोदय जी ने आश्वासन, सब सामूहिक रूप से आश्वासन दिया है कि निश्चित तौर से आपकी ज़मीन का हम निरीक्षण कराएंगे। यदि हमें पाया जाता है कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं तो आपको कोई नहीं हटाएगा, उसका आबादी क्षेत्र घोषित किया जाएगा और कब्जा दिया जाएगा, आपको बेदखल नहीं किया जाएगा। ऐसा कलेक्टर साहब ने आश्वासन मौखिक रूप से आज दिया है। और इसकी जांच कराते हैं कि तहसीलदार कैसे वहां मौके पर पहुंची और किन परिस्थितियों में मौखिक निर्देश